कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? खुशी से एकदम के घर में आए हैं। वो मौसम खराब हुआ, बहुत सारे घरों में बैठ गए, बारिश होगी, बस काम खत्म। लेकिन खुदा वफादारी मांगता है। रात को मैं किसी फैमिली में बैठा था, तो वहां किसी भाई ने मेरे साथ बात की, मैसेज के तलक से बात हो रही थी। तो जब मैसेज सुनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उसने कहा कि जब मैसेज सुनाया जाता है तो जो लोग तो पास्टर की तरफ पूरे ध्यान से देख रहे होते हैं वो मैसेज को सुनते हैं, और बाकी जो बातों में लगे होते हैं, कभी बच्चे को छेड़, कभी किसी को छेड़, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ एंजॉय के लिए चर्च में आए होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि चर्च टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। उन्होंने एक बात की, उसने कहा, मैं कहा नहीं, ये खुदा के खादमों में भी काबिलियत होती है कि खुदा का रूह जब काम करता है तो उस वक्त जितने मर्जी लोग हों वो ध्यान से कलाम को सुनते हैं। असर होना चाहिए, और ये काम खुदा का रूह कर सकता है। तो उसने कहा कि भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पास्टर साहबान जब किसी के घर में जाते हैं, विजिट करते हैं, इलाकों में जाते हैं, तो जो उनकी जिंदगी में चीजें नजर आती हैं, वो जब कलाम पेश किया जाता है तो वो कलाम बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा असर होता है, क्योंकि उसमें पास्टर साहब देखते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर वो कलाम की स्टडी करते हैं, खुदा की गाइडेंस मांगते हैं, खुदा का रूह उनको बताता है कि तुमने किस तरीके से कलाम को सुनाना है, कैसे कलाम की तैयारी करनी है। और हकीकत में यही कुछ होता है। कल 2 वाकया हुए मेरी जिंदगी में भी। आए कलाम के जिंदा कलाम को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी निकाले मेरे साथ पहला शमूएल उसकी 16 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे। पेज नंबर है 311। मैं चाहता हूं तो ये था कि इस मैसेज से पहले वह गीत गाती, जाती जूलियत जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, क्योंकि आगे हम इसको भी देखने वाले हैं। लेकिन चले, मैं चाहता हूं इसके बाद जब मैसेज खत्म हो जाएगा तो हदिये के लिए गीत जो है वो यही गाया जाएगा। हाँ जी पढ़े जी। और खुदावन ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए, खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, गम खाता रहेगा। हाँ जी, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तो खुदा ने क्या किया? शमूएल को कहा कि मैंने साउल को रद्द कर दिया है, अब वो बनी इस्राएल का बादशाह नहीं है, मैंने रद्द कर दिया है। तू क्यों गम करता है? जब खुदा ने रद्द कर दिया है तो हम कौन होते हैं कि किसी के लिए गम करें? यहां हम देखते हैं कि साउल रद्द कर दिया जाता है, खुदावन शमूएल से बात करता है और उसको एक बात कहता है, उसकी ड्यूटी लगाता है। क्या ड्यूटी है जी? पढ़े इधर आगे। तो अपने सींग में तेल भर तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजता हूँ, मैं तुझे यसी के घर में भेजता हूँ, मैं उस इलाका में तुम्हें भेजता हूँ। तू वहां पे जाके क्या करे? उसके बेटों को तूने मसा करना है। मैंने उसके बेटों में से एक को क्या कर लिया है? चुन लिया है। पढ़े आगे। क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। बादशाह चुना है। हाँ जी। शमूएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही। बादशाह ने, शमूएल ने कहा कि बादशाह ने सुन लिया, अगर साउल ने सुन लिया तो वो तुझे मार देगा, जबकि उसे पता है कि बादशाह मैं हूं। और जब उसको ये पता चलेगा कि शमूएल जो है वो नबी था, और उस वक्त नबियों की बहुत इज्जत की जाती थी, डरते थे लोग उनसे। आज तक लोग खादमों से नहीं डरते, लोग कहते हैं कि कोई गाल नहीं, कुछ भी नहीं होना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल कहता है कि मैं भी डरता हूं बादशाह से, कि बादशाह को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही देगा, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। लेकिन खुदावंद उसको तरीका बताता है कि तूने किस तरीके से जाना है। हाँ जी।
खुदावन ने कहा एक बछिया अपने साथ ले तू जा एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी और करने कह को देना आया कि हूं। मैं तो खुदावन के लिए कुर्बानी करने आया हूं, मैं बादशाह चुनने नहीं आया, लेकिन वहां मैं बता दूंगा कि क्या करना है तूने। और वो वैसा ही करता है, एक बछिया लेता है और उस इलाका में पहुंच जाता है और वहां के जो बुजुर्ग हैं वो डर जाते हैं शमूएल को देख के कि ये कहां से आ गया, पता नहीं क्या होने वाला है, ये नबी कैसे यहाँ पे आ गया है, और वो थरथराते हैं। पढ़े जरा। और यसी को कुर्बानी की दावत देना कि मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है। मैं तुझे बता दूंगा तूने क्या करना है। आज भी खुदा अपने लोगों को गाइड करता है और कहता है तू पहुंच जा और मैं बताऊंगा तूने क्या कलाम पेश करना है, तूने क्या बात करनी है, मैं तुझे तरीका बताऊंगा, मैं तुझे सिखा दूंगा। और जो लोग खुदा के रूह से चलते हैं, खुदा का रूह उनको सिखाता है, गाने के लिए, बजाने के लिए, मैसेज देने के लिए, दुआ करने के लिए। खुदा का रूह जो है वो उनको गाइड करता है, तरीका बताता है। हाँ जी। और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। उसी का नाम जिसका मैं तुझे बताऊंगा उसको मेरे लिए तूने मसा करना है। किसी ऐसे कोई ना मसा कर देना, ऐसे ना किसी को मसा कर देना, बल्कि जो मैं बताऊंगा कि तू इस बच्चे को मसा कर, उसको तूने मसा करना है, किसी दूसरे को मसा नहीं करना। अब क्या होता है वहां पे? हाँ जी। और शमूएल ने वही जो खुदावन ने कहा था किया और बैतलहम आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कांपते हुए उससे मिलने गए। नबी को देख के क्या हुआ? कांपना शुरू हो गए, नबी आ गया है, पता नहीं क्या पैगाम लेके आया है। क्योंकि खुदा का कलाम जो था वो नबियों पर जाहिर होता था और नबी जाके आगे लोगों को बताते थे कि खुदा क्या करने वाला है, खुदा कोई आफत भेजने वाला है, खुदा कोई मुश्किल भेजने वाला है। तो वो अपने नबियों से कलाम करता था और नबी आके लोगों को बताते थे। इसलिए लोग जो है वो क्या करते हैं? डर जाते हैं, कहते अब शमूएल आ गया है, पता नहीं क्या पैगाम लेके आया है, खुदा ने इसको किस मकसद के लिए यहाँ पे भेज दिया है। आगे आगे। और कहने लगे तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा सुलह के ख्याल से, मैं खुदावन के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ। हाँ जी। तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यसी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको अब कुर्बानी ये है खुदा ने तरीका बताया कि यस्सी के बेटों में से मैंने चुनना, क्या करना है? यस्सी के बेटों में से मैंने चुनना है। उसने यस्सी को दावत दे दी, तू भी आ जा कुर्बानी के लिए, तू भी कुर्बानी में मेरे साथ खड़ा हो, तू यहाँ पे आ जा। और यस्सी वहां पे आ जाता है। आज आगे क्या है? जब वो आए तो वो इलियाब को देखकर कहने लगा, इलियाब जो बेटा था उसका, वो उसको देखता है और शमूएल खुश हो जाता है, कहता है कि यही खुदा ने इसको चुन लिया है, ये खुदा का मंसूब होगा, खुदा ने इसको चुन लिया है। क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत था, ताकतवर था। लेकिन खुदा आगे क्या कहता है कि पढ़े। वो इलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावन का मंसूब उसके आगे है। और खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया। मैंने इसको क्या कर दिया है? नापसंद कर दिया। खुदा कपड़ों को नहीं देखता, खुदा चेहरों को नहीं देखता, खुदा खूबसूरती को नहीं देखता, खुदा ये नहीं देखता ये बड़ा गोरा है इसको मैं चुन लूंगा, ये बड़ा काला है इसको मैं रद्द कर दूंगा। खुदा कहता मैं चेहरों को नहीं देखता, मैं इसको रद्द करता हूं। तू इसके चेहरे को देख रहा है, तू इसके रंग को देख रहा है, तू इसके कद को देख रहा है, लेकिन मैं तो इसको रद्द करता हूं, मैं नहीं पसंद करता। खुदा ऐसे लोग चुनता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम आगे पढ़े जरा। क्योंकि खुदावंद इंसान की मारी नजर नहीं करता। खुदा जो है इंसान की तरफ नजर इंसान करते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया, गाड़ी को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, चर्च को देखते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं कि हमने किस पास्टर के पास जाना है। लेकिन खुदा कहता मैं इंसानों की तरह नजर नहीं रखता, मैं देखता हूं, ना मैं कद देखता हूं, ना मैं रंग देखता हूं, ना मैं खूबसूरती देखता हूं और ना मैं कपड़ों को देखता हूं। मैं नहीं इसको पसंद करता। तूने सामने ये आके खड़ा हुआ है, तू इसके कद को देख के, इसके रंग को देख के, इसकी शक्ल को देख के तूने कहा कि ठीक है यही होगा, लेकिन मैंने तो इसको क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। तू दूसरे को बुला। हाँ जी। इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है। इंसान ज़ाहिरी चीजों को देखता है,
वैसे ही जैसे मैंने बताया कद को, कपड़ों को, इन चीजों को देखता है, लेकिन खुदा किसको देखता है? दिल को देखता है। वो दिल को देखता है, किसका दिल मेरे साथ लगा हुआ है, कौन मेरे साथ वफादारी से चल रहा है। खुदा इन चीजों को देखता है। हाँ जी, पढ़े जरा आगे। तब यसी ने अमदाद को बुलाया और उसे शमूएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। यसी ने समा को आगे किया। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। इसी तरह उसके जितने बेटे थे सारे के सारे क्या कर दिए? रद्द कर दिए। शमूएल परेशान होता है और खुदावन से कहता है, खुदावन अब क्या करूं? फिर वो सवाल करता है कि तेरा कोई और बेटा भी है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है? क्योंकि खुदावन ने उसको चुना था, ये तो सारे के सारे रद्द कर दिए गए हैं, तो वो कौन है जिसको खुदा चुनना चाहता है? खुदावन शमूएल पूछता है और वो कहता, हाँ एक बेटा मेरा रह गया है। वो रह गया है, वो भेड़ बकरियां पाल रहा है, वो चरावाहा है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया हुआ है, वो वफादार है अपने काम के साथ। बाकी सारे कारचने तब वो कितने वे? बाहर भेड़ बकरियों को पाल रहा है। खुदावन के कलाम को जब हम देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह की बशारत जब आई थी जमीन पर, सबसे पहली बशारत जो दी गई थी किसको दी गई थी? चरवाहों को, गडरियों को, क्योंकि वो अपने काम में मगन थे और वफादार थे। यहां पर भी हमें वही कुछ नजर आता है कि खुदावन का बंदा कहता कि कोई और रह गया है तो मुझे बता। तो वो कहता, हाँ एक बेटा मेरा रह गया है, वो तो गया है भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए, वो अभी नहीं आया। तो वो कहता है कि उसको लेके आ, मैं उतनी देर जमीन पर बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब जो आएगा खुदावन ने उसको ही चुन लिया है। अब फिर क्या हुआ? पढ़े जरा जाके। और यसी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला और शमूएल ने यसी से कहा कि खुदावन ने इनको नहीं चुना है। फिर शमूएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया। वो सबसे छोटा अभी क्या है? रह गया। जो बाहर लोग हैं अंदर आ जाए, कोई बात नहीं, अंदर जगह है, अंदर आ जाए। बारिश हो रही है, अंदर आ जाए, आप लोग अंदर आ जाए। जो बारिश में अंदर आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंदर पीछे जगह है, पीछे बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। उसने पूछा, 7 बेटे उसके जब आ गए तो उसने पूछा कि सारे के सारे तेरे बेटे यहाँ पे मौजूद हैं? उसने कहा, आगे पढ़े जी, क्या कहा उसने? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया। सबसे छोटा अभी क्या है? रह गया। हम शायद सबसे छोटे हैं। कहा सबसे छोटा अब क्या है? वो रह गया है। वो कहां पे है जी? पढ़े। वो भेड़ बकरियां चराता है। वो भेड़ बकरियां चराता है। और शमूएल ने क्या कहा? शमूएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे। उसे पता चल गया कि खुदावन ने जिसको चुना है वो सबसे छोटा है और वो इसमें भेड़ बकरियां चरा रहा है। वो वफादारी इसके साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब आगे पढ़े थोड़ा सा। सो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। हाँ जी। और खुदावन ने फरमाया, उठ और इसे मसा कर, क्योंकि वो इसको मसा कर, ये है वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको मैंने मसा करवाना है तेरे हाथों से, ये वो है। और वो कौन था? दाऊद, जो वफादारी दिखाता है। वो वहां पे था। थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा। अब रात को एक इबादत हुई, एक इबादत की गई और वहां पे 8 से 10 पास्टर बैठे थे। वहां झूठी गवाहियां दी गई। झूठी गवाही होगी ना, जब गवाही कहीं की है और कहीं और दे दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है? सच्ची गवाही, झूठी गवाही दी जा रही थी। पास्टर साहब वहां पे बैठे थे और मैं अदना सा खादम उस वक्त भी अपने काम में मसरूफ था। मैंने पहले एक जनाजे पे गया, उसके बाद फिर एक और इबादत थी। हम उस घर में इबादत कर रहे थे। वहां बदरू का केस था, मिर्गी की बदरू है किसी बेटी में, तो वहां पे हम इबादत कर रहे थे। तो मुझे वहां से फोन आया उन 10 पास्टरों को जो वहां पे बैठे थे। एक आदमी को वहां पे फालिज का अटैक हो गया, इबादत में बैठे हुए, और कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। फिर मुझे इस अदरा को फोन किया गया कि भाई साहब जरा फोन कर दवा करना, हमारे बाप को फालिज हो रहा है, हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो जब दवा की गई तो खुदावन ने उसको शिफा दी।
उसी तरह जैसे हम अभी देखते हैं कि 7 बेटे जो रद्द कर दिए जाते हैं, खुदा आज ये नहीं देखता कि कुर्सियों पे बैठा दिए जाएं और वो सारा काम कर सकते हैं। खुदा वफादारी मांगता है। उस वक्त बेटे आ गए थे, चुने जाने वाले थे। खुदा ने भेजा था कि इनको देख। उसका बाप बारी बारी सबको लेके आ रहा था, सबको देख रहा था कि शायद इसको चुन लेगा, शायद इसको चुन लिया जाएगा। लेकिन चुना वो गया जो अपने काम में वफादार था, और वो उस वक्त भी क्या कर रहा था, अपनी ड्यूटी दे रहा था। वहां इबादत हो रही थी, हमें उस बात में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि खुदा हमें कहीं और जगह पे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ कि जब मुझे फोन आया तो मैंने फिर किसी बहन से पूछा कि बाजी वहां पास्टर नहीं थे, कोई दुआ करने वाला नहीं था? उसने कहा जी 8 से 10 पास्टर वहां पे बैठे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि जाके उस पे दुआ करता, क्योंकि खुदा चुनता है और फिर काम लेता है। खुदा वफादारी देखता है। ये नहीं कि देगा पाके गया तो जाके उसे बह जो, देगा खुलियां तो खा के जावांगे। खुदा इन चीजों को नहीं देखता, खुदा वफादारी देखता है। ये कौन खादम मेरा वफादारी के साथ काम करता है, और हम ऐसी शान और शौकत दिखाने के लिए सारे काम कर गुजर जाते हैं। आए एक और हवाला देखते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कल ही 2 वाकयात हुए। एक ये वाकया था, और दूसरा वाकया जो था वो हम जरा पढ़ेंगे शमूएल 17 बाब उसकी 32 आयत से। यहां दाऊद को देखते हैं। दाऊद को जब खुदा चुन लेता है तो क्या होता है, वो भेड़ बकरी पालता रहता है। जब जंग होती है तो उसके भाई जो हैं उनको जंग के लिए ले जाते हैं, वो जंग करने के लिए वहां पे जाते हैं। और जब वो जंग कर रहे होते हैं, दाऊद का बाप उसको कहता है कि तू अपने भाइयों के लिए क्या कर, खाना लेके जा, खाना लेके जा। वो बड़ी वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ वहां पे पहुंचता है, और वहां जब्ती जुलियत नाम एक सुरमा जो खुदा के लोगों को ललकार रहा था, उन पर लानते डाल रहा था, कौन मेरे साथ लड़ रहा है, कौन लड़ सकता है, और वहां दाऊद भी पहुंच जाता है। पढ़ते दरज 32 से। और दाऊद ने साउल से कहा, उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से दाऊद ने कहा कि कोई भी बंदा उस फिलिस्तीनी से ना घबराए। तेरा ये इतना सा बंदा जाएगा और उसको क्या करेगा, मार देगा। वो तो कुछ भी नहीं है, मैं उसको मार सकता हूं। मैंने तो शेरों को मारा है, मैंने तो ऋषियों को मारा है। जब मेरी भेड़ बकरियां चल रही होती हैं, जो जानवर मेरे लेके जाता है भेड़ बकरियों को, मैं उनसे छीन के वापस ले आता हूं। मैं वफादार हूं, मैं वफादार हूं। मैं अपनी भेड़ों को तबाह नहीं होने देता, ना मैं उनको मारने देता हूं, ना उनको फाड़ने देता। मैं मार सकता हूं। बादशाह परेशान होता है। और पढ़ते जरा, बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये। और साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्तीनी तू इस काबिल नहीं कि तू उस फलस्तीनी से लड़ सके, क्योंकि वो सूरमा है और तू तो भी छोटा बच्चा है। तू तो भी छोटा बच्चा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसको खुदा ने चुन लिया है, खुदा ने तो इसको मसा टुवा दिया है, ये सारा कुछ कर सकता है। इसलिए वो दिलेरी से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं डरता, आप लोग भी ना डरो, मैं जाऊंगा और मैं इससे लड़ूंगा और इसको मार के वापस आऊंगा। हाँ जी, आके पढ़े जरा। क्योंकि तू तो महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। वो बचपन से जंगी मर्द है, और तू तो भी लड़का है, तू तो भी बच्चा है, भेड़ बकरियां पालता है। हाँ जी, पढ़े जरा। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है। तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां पालता है। आज खादम जो है वो अपने बाप की भेड़ बकरियां पालते हैं, अपनी कलीसिया को चलाते हैं। और जब कलीसिया में कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो पास्टर साहबान जब फोन बंद करके सो जाते हैं, तो फिर ऐसे पास्टरों का, ऐसे निगहबानों का क्या फायदा, क्या फायदा इनका। यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां पालता हूं और क्या करता हूं। पढ़ेंगे आगे जरा। और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर पीछे पीछे जाके क्या करता हूँ, उसे मारता और मारता हूँ, डरता नहीं।
कि मेरी यहाँ भेडा च बदबू वड़ गई तो मैं घरों ही ना निकला। ओए होए भाई मैं नहीं जाना हूं, मैं क्यों जावा जी, उत्थे तो बदबूआं दा बसेरा है। मशवरा देना शुरू कर देते उल्टे सीधे। यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कि मैं उसका पीछा करता हूँ और फिर क्या करता हूँ, उसे मारता और उसे उसके मुंह से उसे मारता हूँ और उसके मुंह से क्या करता हूँ, छुड़ा लाता हूँ। मैं ऐसा हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे खुदा ने मसा किया है, तो मुझे इजाजत तो दे कि मैं जंग में आगे जाऊं। और फिर क्या हुआ, पढ़े जी। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता, मैं उसी की दाढ़ी पकड़ लेता हूँ, शेर की दाढ़ी पकड़ लेता हूँ, रीछ की दाढ़ी पकड़ के मैं क्या करता हूँ, उसको हलाक कर देता हूँ। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं तो मार देता हूँ उसको। तू मुझे कह रहा तू बच्चा है अभी और वो सूरमा है। हाँ जी पढ़े आगे। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा। तेरे खादिम ने रीछ और शेर दोनों को क्या किया है, जान से मारा है। हाँ जी। सो ये नामकतुल फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा। हाँ जी। इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। उसने जिंदा खुदा की फौजों की क्या की है, फजीहत की है, बेइज्जती की है, वो ललकारता है। इसलिए वो कौन होता है, मैं शेर को मार सकता हूं, मैं रीछ को मार सकता हूं, तो ये भी मेरे सामने कुछ भी नहीं। आज हमारे लिए भी ये चैलेंज है। इब्लीस की कोई तस्वीर हमारे आगे ठहर नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद ने हमें मसा कर रखा है, मुकर्रर कर रखा है, और हम अपनी भेड़ों को बचाना जानते हैं। जी पढ़े आगे। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल आती है दुनियावी बातें। साउल ने क्या किया, अपनी पीतल के कपड़े, अपना जो साजो सामान था, लड़ाई की जंग की जो चीजें थी, वो सारी उसको बना दी। कहता है पाला तो तू सेफ हो जाएगा, तो जाके क्या कर, लड़। वैसे ही जैसे आज पास्टर साहबान खुदा के रूह से खाली होते हैं और इब्लीस से लड़ने के लिए दुनियावी चीजें इस्तेमाल करते, कुटना, मारना, डंडे मारो, मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रूह से खाली है और जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दाऊद को भी कपड़े पहनाए गए, उसको कहा ये कपड़े पहन ले, ये तुझे महफूज रखेंगे और तू जंग के लिए आगे क्या कर, बढ़। उसको अपनी तलवार भी दे देता है, लेकिन वो नौजवान बच्चा था, वो उसका वजन नहीं उठा सका। पढ़े जरा क्या हुआ फिर। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, लेकिन चलने की कोशिश की, पर क्या हुआ, उनको आजमाया नहीं था। उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहन कर चल नहीं सकता, मैं दुनिया दी चीजा पा के नहीं फिर तुर सकता, मैं दुनिया की चीजें नहीं पहन सकता, मैं दुनिया के कपड़े पहन के नहीं चल सकता। ये जो कपड़े हैं ये तू अपने पास रख, और जो लिबास मेरे पास है मैं इसी को पहन के उससे लड़ने के लिए आगे जाऊंगा। और वो वैसा ही करता है, और जाके क्या करता है, पढ़ते जरा थोड़ा सा। क्योंकि मैंने उनको आजमाया नहीं है, ऐसे दाऊद ने उन सबको उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली। उसने अपनी एक लाठी हाथ में ली, बकरी चराने वाली, वो लेके चल पड़ा। और फिर क्या किया उसने, और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर, 5 चिकने चिकने पत्थर लिए और चुनकर उनको और अपने झोले में डाल दिए, जिसमें वो खाना लेके जाता था। जब भेड़ बकरी चराता था, एक झोला उसके पास था, उसके अंदर उसने रख लिए। वही चीजें वो हर वक्त अपने पास रखता था जब अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता था। और ये समझ ले रूहुल कुद्दस का लिबास है, वो उसके पास था, और उसी से वो हर चीज से क्या करता था, कर लेता था, लड़ता था। और यहाँ पर भी वो सारे दुनियावी जो साजो सामान हैं वो कपड़े उतार के दे देता है, और कहता है कि मैं अपने कपड़े अच्छी जाऊंगा, जो मैंने पहने हैं, जो मुझे खुदा ने दिए हैं, मैं उसी से जाके लड़ूंगा। और वो वैसे ही 6-5 पत्थर लेता है और आगे बढ़ता है। और फिर क्या होता है, देखें जरा उसकी दिलेरी को, पढ़ दें आगे। 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी चोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नजदीक चला, और वो फलस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना। उसे क्या कहा, नाचीज जाना। उन्होंने कहा डंडा लेके आ गए हैं, तू डंडा लेके आ गए।
तू लड़ने आया है? क्या कहा उसने, पढ़े जरा। क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरू और नाजुक चेहरे का था। तो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू क्या मैं कुत्ता हूँ? तू तो कुत्ते से भी बदतर है। खुदा का बंदा जब सामने आता है तो इब्लीस क्या चीज है? वो कहता तू कुछ भी नहीं है, तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू मुझे डंडा लेके आ गया है, तू एक लाठी लेके मेरे सामने आ गया है, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। ये खुदा का ममसू है जिसे खुदा ने खुद मसा किया है, खुदा ने इसको चुन लिया है, और जो चुना होता है वो हर बला से लड़ जाता है, और वो लड़ने के लिए जल्दी करता है। क्या होता है, पढ़े जरा। जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। अपने देवताओं का, झूठे देवताओं का नाम लेकर उस पर लानत की, खुदा के ममसूब पर लानत की। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़े जरा। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, मैं उसके नाम से तुझसे लड़ने आया हूँ। हाँ जी। जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। तेरा सर तुझ में से उतार लूंगा। और उसने वैसा ही किया। उसने अपनी फ्लैगन में, फ्लैगन जो है एक कमानी होती, बचपन में हम भी खेलते थे, जो पुराने लोग हमको पता, टीडा कमानी, 2 रस्सी होती और उसके अंदर एक चमड़ा सा लगाया होता था, और उसके अंदर पत्थर रख के ऐसे घुमा के, तो एक को छोड़ते थे तो बड़ी दूर तक वो पत्थर जाता था। साउल, दाऊद के पास उस वक्त वही थी, और उसने जब पत्थर मारा तो उसके सीधा माथे में लगा, और वो उसी दम वहां पे मर गया, और उसने उसकी गर्दन उतार। अब बैठ जाओ बेटा। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्यों चुना। रात तकरीबन 2:32 पर मुझे फोन आया, किसी जगह से फोन आया। मैं एकदम से परेशान हो गया, मैं उठ के बैठ गया। मैं क्या हुआ है, क्योंकि मेरे खास लोग हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं कुछ नहीं, मैं फलां के घर में बैठा हूँ, उनके बेटे के अंदर बदबू आ गई है, और वो उसको उठा के जमीन पे पटक रही है, वो चरपाई पे नहीं टिक रहा, वो बार बार जमीन पे गिर रहा है। तो मैंने कहा तू फोन ऑन कर। हालांकि मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि उसी फैमिली ने हमें छोड़ के एक बिशप किसी को बुलवाया, और बिशप साहब जब वहां पे गए तो उनके साथ गनमैन थे। मुझे उन्होंने बताया कि जी बिशप साहब आए थे, गनमैन लेके आए। तो जब बच्चे पर बदरू का अटैक हुआ तो बिशप साहब का गनमैन फेड़ दे थे, आप करके बंद करके फोन सोया। जस्मानी तौर पर हम क्या करते हैं, लिबास पहन लेते हैं, गनमान ले लेते हैं, जी हमारे आगे पीछे गनमैन हो, ताकि हम लोगों पर क्या करें, रोक डाल सके। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं, उसने सारा लिबास क्या किया था, उतार दिया, और उसने कहा जो खुदा ने मुझे लिबास दिया उसी में मैं आगे बढ़ूंगा। हम दिखावे के लिए बड़ा कुछ करते हैं। और फिर जब मैंने दुआ की, वो बच्चा बहाल हुआ, तो मैंने उससे कहा कि तू घर जाके मेरे साथ जरा बात कर। जब वो घर गया तो उसने बात की, तो मैंने कहा इनसे कहना था कि हुण बिशप साहब जरा फोन करो, 2:32 होए, देखो फोन चुकदा भी कि नहीं। इतने तो बड़ियां गन्ना लेके आया, बड़ा रोक पा के गया जहाँ पे कि मैं बहुत बड़ा बिशप हूँ, मैं गनमैन लेके आया हूँ साथ, मैं बड़ी गाड़ी पे आया हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन जब ऐसी मुश्किल आती है भेड़ों पे, तो ऐसे गनमैन कहाँ चले जाते हैं, और ऐसे लोग कहाँ छुप जाते हैं। हम ऐसे लोगों को क्यों तरजीह देते हैं जो आपकी फिक्र नहीं करते, जो आपकी तमालदारी नहीं कर सकते। जब आप मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उस वक्त वो तो घरों में सोए होते हैं, और पास्टर आसफ जो है रात को जाग रहा होता है। आप फोन करते हैं, और उसके बावजूद मैं फोन पे दुआ करता हूं, और खुदा मेरी दुआ का जवाब देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम शक्लों को, सूरतों को, कद काट को, गाड़ियों को, इन चीजों को ना देखें। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें नहीं पता कि उनके अंदर खुदा का रूह कितना है। ऊपर कुछ और, हमें गीत भी गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। दिल में कुछ और होता है, और हम ऐसे बातें करते रहते हैं। बहुत जरूरी है कि हम आदमों को देख के चुने
कि कौन सा खादम आपके साथ वफादार है, और जो वफादार है उसी के साथ वफादारी है। जाकि जूलियत को हम देखते हैं कि किस तरह वो दाऊद के सामने आता है और दाऊद दलेरी के साथ क्या करता है। दाऊद जंग करने गया था जी, बोले गया था? नहीं गया, वो तो खाना लेके गया था, लेकिन खुदा ने उसे कहा मैंने तुझे चुना हुआ है, तू जंग कर, मैं मारूंगा इसको। ये क्या होता है कि मेरी कौम पर, बनी इस्राएल कौम पर ये ऐसी तोहमतें लगा रहा है, इनकी फजीयत कर रहा है, मेरे नाम की फजीयत करता है, तो तू आगे बढ़। आज हमें चाहिए कि हम उन खादमों के साथ रहें जो ऐसी वफादारी दिखाते हैं। आइए खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ